देना चाहिए। अभी तो बबीता फोगाट की जो बहन है जो बीजेपी ज्वाइन कर रखी, ना तो बीजेपी का मोह छुट रहा है ना वो यहाँ करके समर्थन में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चीज सुविधा मिल गई है तो वो अपने को राजा समझ बैठे हैं। उनको ये नहीं पता है नंबर सबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और मेरे समाज के अंदर जिन्हें बघाना कांड की, मिर्चपुर कांड की आपने बात करी, उनको सजा मिली और आगे फिर करके देख लियो, फिर जेल के अंदर को छूट देंगे। छोड़ते तो फिर भी कोनी के सामने खड़े होकर उसके लिए नारेबाजी लगाता जाती विशेष के। तो अगर ये तभी इकट्ठा हो जाते तो आज हमारे पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये ब्रजभूषण जैसे आदमी पैदा नहीं होते और ना ही किसी सरकार की हिम्मत होती। क्योंकि भारत देश के संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप उसको माने, नहीं तो ये 80 लाख की जनसंख्या तो ऐसी समुदाय की हरियाणा के अंदर है। आजाद सोचाजादार नेतृत्व करके कहीं बिल में घुसाने का काम हम ना करें। प्रदेश के पहलवानों के साथ तन मन धन के साथ हमारा समाज खड़ा है, परंतु जो भी हमारे समाज के साथ अत्याचार करेगा संवैधानिक तरीके से उसको भाई जेल के पीछे भाजना हम बिना फिर हम भी कह देंगे कि भाई सबसे पहले ऐसी है हमारा पीछे, तो फिर हम भी ना हटते। तो मैं जंतर मंतर पर हूँ और आज पहलवानों के समर्थन में एससी खाप के जो लोग हैं उनके जो पदाधिकारी वो पहुँचे हैं और बड़ा जोरदार भाषण उन्होंने पहलवानों के समर्थन में दिया है। जय भीम का नारा मंच से गूंजा। तो मुझे लगा कि ये कौन लोग हैं जो पहलवानों के समर्थन में जय भीम के नारे से अपने संबोधन का शुरुआत कर रहे हैं। तो चौधरी अमित तंवर हैं जो एससी खाप के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका, पहला बताइए। मेरा नाम चौधरी मंजीत मोखरा है। हाँ। और मैं एससी खाप के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हूँ। हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक नारा जो हम शुरू से बोलते आए हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय छोटू राम। इस नारे के अंदर सभी जातियों का समावेश है, चाहे एससी भाई हो, ओबीसी भाई हो, चाहे वो किसी भी तरह का भाई हो। और आज हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और मैं जिस गाँव के अंदर से आता हूँ वो मोखरा गाँव है, जहाँ से साक्षी मलिक ने ओलंपिक मेडल जीता है। और अगर मैं मोखरा गांव के इतिहास के बारे में बताऊं तो करीबन आज 100 से ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं, चाहे कोई भी गेम हो पूरे विश्व के अंदर, ये लोग मेडल लेके आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, जैसा बताया हम एससी खाप से हैं, और क्या नाम है, आपने बताया कि आपका गांव जो है वो पहलवानों का एक तरीके से गढ़ है। यहाँ पर सवाल मैं एक हमेशा पूछ रहा हूँ लोगों से कि भाई हरियाणा के अंदर जो अगर हम देखें कि जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही है, पिछले 5-7 बड़े गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड, सारे कांड अगर हम उठा करके देख लें तो यही लोग थे करने वाले। क्या आप जब यहाँ से मंच से उतर करके घर जाओगे, जिन बच्चियों के साथ में रेप हुए, जिनके बलात्कार हुए, जिनके घर जलाए गए, उन घरों को जले हुओं को देख करके उन बच्चियों के आंख में आग डाल करके क्या कहोगे कि हमारी बच्चियों की बलात्कार करने वाले लोग, हमारे घरों को आग लगाने वाले लोगों की बेटियों का हम समर्थन दे करके आए? देखिए, आपने जिस तरह का जो सवाल पूछा है उस सवाल का मैं आपको सटीक जवाब देता हूँ। गलत आदमी, गंदा आदमी किसी भी जाति में हो सकता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो जाट समाज, चाहे वो किसी भी समाज का हो। रेपिस्ट हर एक समाज के अंदर होता है। और जिस तरह आप बता रहे हैं बघाना कांड, मिर्चपुर कांड, आज हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जो भाईचारा था वो हालांकि कम हुआ है, लेकिन हम लोग एक बात बताना चाहते हैं आपको कि बलात्कारी का कोई शक्ल नहीं होती, बलात्कारी का कोई रूल नहीं होता। ये जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे कितने किसान संगठन हैं, अगर किसान आंदोलन भी चला तो उसमें 36 बिरादरी का सहयोग था, जरूरी नहीं कि उसमें एक ही समाज था। 13 महीने के अंदर जो सफलता हासिल हुई सरकार से, वो किसान व मजदूर आंदोलन कहा जाता है। और मजदूरों के अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर ऐसी समाज था या नहीं। और जो लोग इस तरह की बात करेंगे कि समर्थन करने आए हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पर जात और समाज से पहले देश की बेटियां हैं और देश की बेटियों का समर्थन करना गलत नहीं है। ये जो मेडल लेके आए हैं वो देश के लिए मेडल लेके आए हैं। भारत में इनकी जात हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट में जात हो सकती है, स्टेट में जात हो सकती है, लेकिन अगर ये थाईलैंड, अगर ये यूएसए, अगर ये एशिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर खेलते हैं तो वहाँ पर इनकी जात के नाम से नहीं कहा जाता, इनको भारत देश की बेटी और भारत देश का गौरव कहा जाता है। आपने कहा कि भारत देश की बेटी और भारत देश का बेटा इनको कहा जाता है, लेकिन यही एक सवाल और खड़ा होता है कि जब ओलंपिक में वंदना कटारिया जो उत्तराखंड के हरिद्वार से आती थी, चमार कम्युनिटी से आती थी, उसने हैट्रिक मारी ओलंपिक में, जबकि जब ओलंपिक में हॉकी टीम हार गई, महिला हॉकी टीम हार गई, तो उसके घर के सामने नारे लगे, चमार है घर से बाहर निकल, चमार है घर से बाहर। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? कौन लोग, एक ट्वीट तक नहीं किया लोग, जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसे प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा करके ट्वीट कर रहे थे। देखिए, अगर इसमें कोई दूषित मानसिकता है तो पार्टियों की होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो।
मैंने आपको पहले ही बोला कि समाज के अंदर, हर स्टेट के अंदर आपको जातिवादी मानसिकता के लोग मिल जाएंगे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जिस तरह आपने वंदना कटारिया का बताया, उसी तरह मैं हमारे किसी भी समाज के, हमारे समाज के जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पर आकर समर्थन देना चाहिए। कम से कम इन पीटी उषा आई थी शेड्यूल कास्ट। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वे बेटियां भी यहाँ पर आकर इनको समर्थन देती हैं, इससे जातिवादी जो खाई ख़त्म हो सकती है, शुरू नहीं हो सकती। इन बेटियों के अंदर हौसला है, इन बेटियों के अंदर जज्बा है। नहीं तो मैं कहूँगा कि शेड्यूल कास्ट के अगर बेटे इनके साथ आकर बैठ जाएं, हम लोग समर्थन देने आए, तो इसका मतलब हमारी बहन बेटियों का भी साथ हमारे साथ ही है और गांव की बेटियों का साथ भी इनके साथ ही है। तो मैं जितने भी खिलाड़ी और भी हैं उन सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, जो आवाज़ बुलंद करने की कोशिश इन लोगों ने की है, सभी खिलाड़ियों को इनका साथ देना चाहिए। अभी तो बबीता फोगाट की जो बहन है, जो बीजेपी ज्वाइन कर रखी, ना तो बीजेपी का मोह छुट रहा है, ना वो यहाँ करके समर्थन में बैठी है। कैसे देखते हो? जो बीजेपी का मोह नहीं छुट रहा, और अभी तो इन्हीं के परिवार में मतलब विक्टन है, वो जो बबीता फोगाट की उनकी बहन है, वो यहाँ पर आकर के उनके समर्थन नहीं कर रही है। देखिए, हरियाणा में कहावत मशहूर है कि चूहे ने मिल गई हल्दी की गांठ, अपने आप ने पंसारी समझ बैठा। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ सुविधा मिल गई है तो वो अपने को राजा समझ बैठे हैं। उनको ये नहीं पता है नंबर सबका आएगा, किसी के 10 लगेंगे, किसी के 5 लगेंगे, किसी के 4 लगेंगे। और जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे मंजीत भाई से पूछी कि जी वंदना कटारिया की बात पूछी, और प्रिया मेघवाल जो राजस्थान की बात है, बिरजू पहलवान है और नरसिंह यादव है। देखिए, नंबर सबका आना है, नंबर आ रहा है ना, नंबर आ रहा है। अगर समय रहते 2009 के अंदर यही कम्युनिटी जो आज इनके साथ खड़े हैं, यही संगठन जो साथ खड़े हैं, उस टाइम बिरजू पहलवान और नरसिंह यादव और जो प्रिया मेघवाल जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसके साथ देती, उनका विरोध करती, तो इन सरकारों को पता चलता कि भाई अत्याचार किसी के ऊपर भी हो, वो देश के लिए मेडल लेके आए हैं, तो वो देश के बच्चे हैं, ना कि किसी जाति विशेष के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम संगठनों को और इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहना चाहूँगा, और सभी खाप पंचायतों को कहना चाहूँगा कि जब ऐसी कम्युनिटी के किसी भी बच्चे के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, तब आप पगड़ी बांध के दोबारा आया करो और आप छाती चौड़ी करके आया करो। इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हमारे समाज ने काम किया है। हमने डोलियाँ उठाई, हमने गंदगियाँ उठाई, हमने मरे हुए पशुओं को उठाया, हमने पता नहीं क्या क्या काम किए, फिर भी इस देश की सभ्यता संस्कृति भाईचारे को बढ़ाने के लिए, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, कदमों से कदम मिलाने का काम हमने किया है। परंतु आप इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी। इन बच्चों के लिए हम आए हैं, ना कि उन गंदी मानसिकता के लोगों के लिए आए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और मेरे समाज के अंदर जिन्हें बघाना कांड की, मिर्चपुर कांड की आपने बात करी, उनको सजा मिली और आगे फिर करके देख लियो, फिर जेल के अंदर को छूट देंगे, छोड़ते तो फिर भी को नहीं। अच्छा, आपने कहा कि वक्त रहते सुधर जाते तो शायद आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि जब वंदना कटारिया के साथ गलत हुआ और अन्य शेड्यूल कास्ट के पहलवानों के साथ गलत हुआ, तो तब सब लोग सोच रहे थे कि शेड्यूल कास्ट वाले हम क्या करेंगे, लेकिन बारी बारी से पिटेंगे सब। अगर तभी इकट्ठा हो जाते तो शायद आज इतनी हिम्मत नहीं। बिल्कुल, ये देश के तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों को, किसान यूनियनों को ये सोचना चाहिए कि भाई जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे वो देश की बेटी है, ना किसी जाति विशेष की है। देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य के अंदर उसके ऊपर उंगली उठती है या कोई भी जातिवादी मानसिकता का आदमी उसके साथ इस तरीके का प्रहार करता है, घर के सामने खड़े होकर उसके लिए नारेबाजी लगाता है जाति विशेष की, तो अगर ये तभी इकट्ठा हो जाते तो आज हमारे पहलवानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये ब्रजभूषण जैसे आदमी पैदा नहीं होते और ना ही किसी सरकार की हिम्मत होती। और ये सरकार जितनी भी राजनीतिक पार्टी आ रही ना, ये सारी की सारी इनका इतिहास उठा के देख लो, इन सभी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। किसी ने जाति के नाम से किया, किसी ने धर्म के नाम से किया। ताजा राजस्थान की घटना ले लीजिए, कांग्रेस की घटना है वहां के अंदर, क्या वहां पर दलितों के सरेआम काटे नहीं जा रहा है? क्या इन्होंने वहां पर जाके कोई काम किया? क्या वहां पर प्रियंका गांधी बैठने के लिए गई थी? क्या रॉबर्ट वाड्रा गया था? कोई नहीं पहुंचा ना। यूपी में तो आ रहे हैं ना। कहाँ यूपी में आ रहे हैं? यूपी में आते हम तो वहां की घटना करेंगे ना, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लोगों ने, कुछ गंदी राजनीतिकता के व्यक्तियों ने हमारे समाज को बांट के रख दिया है। गांव के अंदर चले जाओ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दो की गिनती नहीं होती। अगर एक दो फालतू बोल रहा है, उसने उसी टाइम दबा दिया जाए, दबड़का दिया जाए, तो वो बोल रहा है नहीं। और यही मुझे एक संस्मरण याद आता है कि जब बघाना कांड और तमाम लोग आंदोलन यहाँ कई सालों तक प्रोटेस्ट चला और यहाँ तक कहा गया कि कम से कम आप हमारी एक FIR करा दो, हमसे सम्मान घर लौट जाएंगे। तब उस समय के हुड्डा जो मुख्यमंत्री आपके हुआ करते थे, उन्होंने कहा था हरियाणा के मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आप देखिए ना कि वही बात दोहरा दी ना कि 2009 में बिरजू पहलवान के साथ हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस थी, हुड्डा CM था।
ठीक है ना। मैं यही इनको समझाने के लिए आज समर्थन बच्चों को देने आए हैं, पर मंच के माध्यम से ये कहने के लिए आए हैं कि भाई आपके लोगों की जो जातिवादी मानसिकता की विचारधारा है ना, जो दिमाग के अंदर एक कीड़ा भरा हुआ जाति का, कि भाई मारे गया हो गया तो हम उस जाति के हैं। आप जाति के नहीं, आप समाज के और देश के नागरिक बन के रहे, क्योंकि भारत देश के संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप उसको माने, नहीं तो ये 80 लाख की जनसंख्या तो एससी समुदाय की हरियाणा के अंदर है। आजाद सोच आजादार नेतृत्व करके कहीं बिल में घुसाने का काम हम ना कर दें, ये भी सोच के बैठे। क्योंकि आज जितने भी एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो सारे के सारे जाग चुके हैं, वो अच्छे बुरे की पहचान करता है। छोटू राम जी ने एक बात कही थी, बाबा साहब के बड़े अच्छे मित्र थे, एक तो अपने की पहचान कर ले, दुश्मन ने पहचानना सीख ले। आज हमने अपने की भी पहचान करना सीख ली है और दुश्मन की भी कर ली है। समय आने पर बदला सब लिया जाएगा, भूलते हम भी नहीं है, पर देश के पहलवानों के साथ तन मन धन के साथ हमारा समाज खड़ा है। परंतु जो भी हमारे समाज के साथ अत्याचार करेगा संवैधानिक तरीके से, उसको भाई जेल के पीछे भाजना हम बिना, फिर हम भी कह देंगे कि भाई सबसे पहले एससी है, पीछे तो फिर हम भी ना हटते। चलिए, तो आप एससी खाप के अध्यक्ष हैं चौधरी अमित तंवर, और इन तमाम लोग हैं, इनके महिला साथी भी हैं, कुछ उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे बाद में। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि क्या आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो महिला पहलवान यहाँ बैठी हैं, वक्त रहते अगर ये लोग चेत गए होते और इनके दिमाग से अगर वो जातिवादी चश्मा उतर गया होता और पता चल जाता कि शायद जो वंदना कटारिया के साथ हो रहा है, चाहे शायद जो प्रिया मेघवाल के साथ हो रहा है, तब ये लोग ट्वीट करते, तो शायद बिरजू पहलवान के साथ जो हो रहा है, तो शायद आज साक्षी मलिक और फोगाट सिस्टर को यहाँ नहीं बैठना पड़ता। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आपसी समन्वय बनाने की वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है।